आठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रदेश को बांटा, देश पे प्रदेश को बांटा। हिंदू के नाम पर यहाँ के लोगों का वोटों का ध्रुवीकरण किया। लोग बाग समझ गए हैं इस देश में जो पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोग हैं, सिर्फ तीन समय हिंदू हैं। एक वोट देते समय, एक है जब मुसलमानों से लड़ना हो तब, और दूसरा जब भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रही है। आपकी पार्टी क्या हिंदुत्व की तरफ जा रही है? हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है और सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी बिना रंग भेद के, बिना भाषा के भेद के, बिना स्थानीयता के भेद पे हम लोग इस पूरे देश में समाजवाद को स्थापित करना चाहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ सम व्यवहार। जिस तरीके से सूरज किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, हवा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, उसी तरीके से समाजवाद भी किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, किसी भी लिंग से कोई भेदभाव नहीं करता है। सबको समानता का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे आजमगढ़ के हो, चाहे हमीरपुर के हो, सबके साथ सम व्यवहार। परिवारवाद की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा परिवारवादी पार्टी कोई है नहीं। चाहे अमित शाह जी के परिवार की बात कर लीजिए, चाहे आदरणीय कल्याण सिंह के परिवार की बात कर लीजिए, चाहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के परिवार की बात कर लीजिए। तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नाम हैं जिनकी दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी आज भी वंशवाद पे फल फूल रही है। स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। खास मुलाकात में आज हमारे बीच में डॉक्टर मनोज प्रजापति जी हैं, जो पूर्व में हमीरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और आगामी 2022 चुनाव में भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। तो उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप चूंकि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हमारा मुख्य मुद्दा बुंदेलखंड का किसान परेशान है, बल्कि ये कहें कि पूरे प्रदेश का और देश का किसान परेशान है। दूसरी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे क्या है। तीसरा, यहाँ पे रोजगार, बेरोजगारी का आलम है और यहाँ से पलायन भी करते हैं लोग बाग रोजगार के लिए बाहर। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, यहाँ की सड़कों के खस्ता हाल हैं। इन्हीं सब मुद्दों के सहारे हम लोग चुनाव में जाएंगे और पब्लिक को अपनी बात बताने का प्रयास करेंगे। वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी या उनके कार्यकर्ता कहा करते हैं, ये सुना होगा कि जो समाजवादी पार्टी उस समय में अपराध बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था, दंगे फसाद बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी है वो सब ना के बराबर हो गया है। इस पर अगर किसी झूठ को 100 बार कहा जाए तो उसको लोग बाग सच मानने लगते हैं। तो क्या वास्तव में अपराध नहीं हो रहे हैं? इस समय अपराध हो रहे हैं। आप, किसान अन्न देवता है, 11 महीने हो गए किसान, 3 बिल जो किसान के विरोधी हैं उनको वापस लेने के लिए सरकार से सड़क पर बैठा हुआ है। और हद तो तब हो गई जब एक मंत्री का बेटा उस देवता के ऊपर, अन्न देवता के ऊपर अपनी गाड़ी लेकर के चढ़ा देता है और 9 लोग शहीद हो जाते हैं। और उससे ज़्यादा हद तब हो जाती है जब उस शोक संतप्त परिवार को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संवेदना व्यक्त करने जा रहे होते हैं तो उनको तो गिरफ्तार किया जाता है। वहीं उस मंत्री को, बेटे को संरक्षण में पुलिस रखती है और बाकायदा मीडिया के सामने इंटरव्यू वो देता है। जो अपराधी है वो पुलिस के संरक्षण में है, जो संवेदना व्यक्त करने जाना चाहते हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। जो सामान्य रूप से विरोध दर्ज कराने की एक परंपरा हुआ करती, तो लोकतांत्रिक परंपरा हुआ करती थी, वो सब परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं, परंपराएं खत्म हो रही हैं। एक तरफ तानाशाही की तरफ इस देश को ये लोग ले जाना चाहते हैं। आप अपनी बात मत कहिए, अगर सही बात को आप कहेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रही है। आपकी पार्टी क्या हिंदुत्व की तरफ जा रही है? हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है और सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी बिना रंग भेद के, बिना भाषा के भेद के, बिना स्थानीयता के भेद पे हम लोग इस पूरे देश में समाजवाद को स्थापित करना चाहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ सम व्यवहार। जिस तरीके से सूरज किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, हवा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, उसी तरीके से समाजवाद भी किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, किसी भी लिंग से कोई भेदभाव नहीं करता है। सबको समानता का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे आजमगढ़ के हो, चाहे हमीरपुर के हो, सबके साथ सम व्यवहार।
अच्छा, ये वर्तमान सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी, उनका एक मुद्दा और है, अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा था कि जो पिछली बार आपकी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, विकास पर चुनाव लड़े थे और ये अन्य मुद्दों पर चुनाव लड़े थे। क्या इस बार फिर से समाजवादी पार्टी विकास मुद्दा बना के चुनाव लड़ने वाली है? निश्चित रूप से इस बार विकास ही मुद्दा होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर प्रदेश को बांटा, देश के प्रदेश को बांटा। हिंदू के नाम पर यहाँ के लोगों का वोटों का ध्रुवीकरण किया। लोग बाग समझ गए हैं इस देश में जो पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोग हैं, सिर्फ 3 समय हिंदू हैं। एक वोट देते समय, एक जब मुसलमानों से लड़ना हो तब, और दूसरा जब अच्छा सर, क्या महंगाई मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में? आपकी पार्टी, चूंकि आप पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, क्या इस बार महंगाई मुद्दा बनने वाला है? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। आप याद करिए 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही थी, तो इन्हीं के नेता, चाहे वो स्मृति ईरानी रही हों, चाहे राजनाथ सिंह रहे हों, या दूसरे नेता वेंकैया नायडू जैसे साहब लोग रहे हों, तो सिलेंडर को सर पे रखे हुए थे, कह रहे थे कि महंगाई हटाओ, कांग्रेस भगाओ। और उस समय सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, आज 930 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। तो उस समय महंगाई ज़्यादा थी कि अब महंगाई ज़्यादा है। कड़ुआ तेल आपका 100 रुपये में था, 210 रुपये में है। अरहर की दाल आपकी 65 रुपये में थी, आप आज 110 रुपये में बिक रही है। चीनी 28 रुपये में थी, अब 46 रुपये में बिक रही है। आपके डीजल और पेट्रोल के दाम ऑलरेडी आसमान को छू रहे हैं। तो महंगाई हटाने वाले लोग किस कदर पूंजीवादी हाथों में गिरफ्त में है कि पूंजीवादी लोग इनको अपने गिरफ्त में लेकर के और तानाशाही रूप से तमाम आवश्यक वस्तुओं की, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसका वास्ता सीधे आवाम से है, उसको महंगा किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ किसान की आय दुगने करने की बात करते हैं। जब किसान की लागत नहीं घटी और उत्पादन नहीं बढ़ा, बल्कि लागत तो बढ़ गई, उसकी यूरिया का दाम बढ़ गया, उसकी डीएपी का दाम बढ़ गया, जब डीजल का दाम बढ़ गया तो उसकी जुताई बढ़ गई, उसकी सिंचाई बढ़ गई, उसकी मड़ाई बढ़ गई, तो लागत तो उसकी बढ़ गई और उसको जो उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिए आप वो दे नहीं पा रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, शिगुफे छोड़ना और उसके बल पर लोगों के मन में भ्रम पैदा करना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रही है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में जैसे कि उपचुनाव हुए थे, आप महज कुछ हजार वोटों से हारे थे। क्या विश्लेषण निकाला, कहाँ कमी हो गई थी आपसे? देखिए, सरकार के खिलाफ ये चुनाव था हमारा। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और पूरी हमारी विधानसभा में 10 कैबिनेट स्तर के मंत्री पड़े हुए थे। उन्होंने पुलिस के बल पर, ठेकेदारों के बल पर, थानेदारों के बल पर, कोटेदारों के बल पर, प्रधानों को धमका करके, उनके ऊपर मुकदमे लिखवा करके, तमाम सारी असंवैधानिक चीज़ों का, असंवैधानिक शक्तियों को उपयोग करके उनके ऊपर दबाव बनाया था। क्योंकि उपचुनाव था तो लोग बाग दबाव झेल गए। अब ये सामान्य निर्वाचन होगा। सामान्य निर्वाचन में लोग स्वतंत्र रूप से मतदान करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और हम लोग भी यहाँ से जीतेंगे। सर, द न्यूज हिंद के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता, सॉरी, समाजवादी पार्टी नेता मनोज प्रजापति जी।